हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरे इस चैनल 1111 हाइप टेस्टर 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज फिर लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए। और आज का सब्जेक्ट है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। चाहे आप इस वक्त सेपरेशन में हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे आपके बीच बातचीत बंद हो, चाहे आप लोगों के बीच नॉर्मल बातचीतें चल रही हैं, आप लोगों का बातचीत है या ना हो, और आपके लोगों की परिस्थितियाँ जैसी भी हों, जिस भी परिस्थितियों में हों, चाहे आप लवर्स हैं, चाहे क्रश है आपका, चाहे आपने अपने प्यार का इजहार कर दिया है या उनके जवाब का इंतज़ार है, या आप इस रिश्ते को इंगेजमेंट तक ले जाना चाहते हैं, अगर इंगेजमेंट हो गई है तो आप मैरिज तक चाहते हैं, तो आपने अगर अपने पर्सन की ओर लेकर कुछ आगे, इस रिश्ते को लेकर आगे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो इन कार्ड्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस भी परिस्थितियों में हैं आप, तो उन परिस्थितियों में आपके पर्सन क्या नया कदम उठाएंगे, क्या मूव लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 3 पाइलें हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। अपने इंट्यूशन के द्वारा जल्दी से फटाफट आप लोग चुन लीजिए, और इन कार्ड्स के द्वारा, टैरो कार्ड्स के द्वारा हम जानेंगे, और साथ ही जनरल मैसेज के द्वारा भी जानेंगे, और कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे, कुछ मैसेज भी देखेंगे आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है। और तो फटाफट आप लोग चुन लीजिए जो भी आप फाइल चुनना चाहते हैं, और टाइम स्टैम्प्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी सारी जानकारियां भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी गई हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ये है, इतना महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। और अधिक जानकारी के लिए आप पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए, बाकी सारी जानकारियां हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप चैनल की ग्रोथ के लिए डोनेशन भी दे सकते हैं, वो भी लिंक आप उसमें दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम पाइल 1 के लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है। देखते हैं उनके पर्सन का उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी तरफ, या वो जो भी परिस्थितियों में हूँ उसमें उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। 1 मिनट में प्रार्थना करूँ जरा सा कि पाइल जिन्होंने चुना है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक्शन क्या होगा, उनके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। वो लोग जिस भी परिस्थितियों में हों, जहाँ भी हों, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, चाहे बातचीत हो चाहे ना हो, चाहे लव सिचुएशन हो, जैसे भी सिचुएशन हो, जिन्होंने पाइल चुना है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज बताएं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज इन कार्ड्स के द्वारा बताएं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आप लोगों को रेजोनेट करें। इसमें से जो भी गाइडेंस आपको मिलता है उसे देख लीजिए, अपने इंट्यूशन के द्वारा अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, और उसके द्वारा सही गाइडेंस अपने लिए चुन लीजिए, या जो भी 100% रेजोनेट होता है तो भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मोस्टली मैंने देखा है फ्रेंड्स कि जब आप अपने बहुत अच्छे से इंट्यूशन के द्वारा आप पाइल चुनते हैं ना, तो वो रेजोनेट करता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों के देखे, बहुत सारे लोगों के, मैं भी बहुत किया करती थी जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था टैरो रीडिंग, तो बहुत मैं देखती थी, और मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत रेजोनेट, मतलब जब भी मैं बहुत इंट्यूशन के साथ देखा करती थी, और जो भी पाइल में चुनती थी अपने ईश्वर को याद करके, एंजल्स को याद करके, तो वो 100% रेजोनेट होता था। तो मुझे ऐसा लगता था जस्ट मैजिक, ऐसे मतलब एक एक बात सच हो जाना बहुत मैजिकल लगता था। तो देखते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पाइल चुनते समय आप हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य लीजिए, और उसके बाद पाइल चुनिए, तो आप लोगों को 100% रेजोनेट करेगा, क्योंकि एंजल्स इन इसके माध्यम से, इन फाइल्स के माध्यम से, इन कार्ड्स के माध्यम से
आप तक कुछ ना कुछ मैसेज जरूर पहुंचाना चाहती है। अगर 100% रेजोनेट नहीं भी हुआ तो कुछ तो आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह के पिका कार्ड रीडिंग वाली जनरल रीडिंग्स, उसमें भी अगर हम उसे देख रहे हैं तो एंजल, हमारे गॉड, हमारे ईश्वर जो है, या डेस्टिनी, या हमारे भाग्य जो है, जो भी नाम दें आप उसे, वो हम तक कुछ ना कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ये बात तो निश्चित होती है, क्योंकि मैंने खुद ही इस बात को बहुत ही ज़्यादा आजमाया है कि जिन भी परिस्थितियों में मैं रही, जिन भी परिस्थितियों में मैं फंसी, उनमें जब भी मैंने अपने ईश्वर को याद करके कोई पाइल चुना, कोई रीडिंग देखी, उसमें मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिला। बहुत बार मुझे ऐसे गाइडेंस मिले जिसकी वजह से मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। वो भी एक मेरा एक कार्ड रीडर बनने का भी एक बहुत बड़ा हाथ यही है कि मुझे जब मैंने इस तरह के जनरल वीडियोस ही देखे, जनरल रीडिंग्स ही देखे, उसमें भी बहुत बार मुझे आया कि मैं ये करूं, मुझे उसके द्वारा मुझे ये रास्ता दिखाया गया। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं इस फील्ड में सिर्फ इसीलिए आ पाई क्योंकि मैंने ये सब देखा और मुझे हर जगह सिर्फ यही दिखाई देता था, और उसके बाद खुद ब खुद मुझे आने लग गया सब चीज़ें, कुछ ऐसी हुई। तो आप लोग भी अगर अपने इंट्यूशन का ध्यान रखेंगे और अच्छे से फाइल चुनेंगे, कोई भी वीडियो आप जब भी देखते हैं, तो मैं भी 100% कह सकती हूँ कि आप लोग जिस भी परिस्थितियों में हो उसमें आपको सही रास्ता जरूर दिखाई देगा, और एंजल्स इन कार्ड्स के माध्यम से जरूर आप लोग तक सही मैसेज पहुंचाएंगे, आप लोगों का रास्ता दिखाएंगे और आप लोगों की मुश्किलें आसान करेंगे। मतलब मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी मिलती है, रास्ता भी सुझाया जाता है, सब कुछ मिलता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। फ्रेंड्स, ये लव रीडिंग है, तो अगर आप लोग दूसरे किसी चीज के बारे में देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ी निराशा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें गाइडेंस जरूर मिल जाएगा, इतना बात तो है। लेकिन मैं बेसिकली ये लव रीडिंग ही कर रही हूँ, जो लोग लव में हैं उनके लिए रीडिंग है ये। Last piece. Okay, thank you. फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कार्ड सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके भी कार्ड्स आए हैं। 7 of Pentacles, the Hermit, sorry, the Hierophant, 9 of Cups, 4 of Wands, the Moon, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, 10 of Swords and King of Swords. Okay. तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक मिनट फ्रेंड्स, मैं अच्छे से कार्ड्स देख लूं। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, फ्रेंड्स, आप लोग, आपके पर्सन जो हैं, पहले तो बता दूं उनकी स्थिति क्या है इस समय। आपके पर्सन या आपने
जितना भी एफर्ट डाला है इस रिश्ते में, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप लोगों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या कोई मूव लेने के लिए जो भी एफर्ट डाले हैं आप लोगों ने, आप लोग उससे उतने खुश नहीं है, सहमत नहीं है, या आप लोगों के अंदर थोड़ा और ज्यादा कुछ पाने की चाहत है। मीन्स आप या तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्होंने जितना किया है इस रिश्ते के लिए उतना उन्हें मिला नहीं कुछ, या तो आप कहते हैं होंगे कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं इस रिश्ते को समय, और भावनात्मक रूप से भी, और हो सकता है फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इस पे डाल रहे होंगे समय। समय सबसे बड़ा, समय तो सबसे बड़ा कीमती चीज हो सकता है, होता है, सॉरी, होता ही है, समय सबसे बड़ा कीमती चीज होता है। अगर आपको कोई टाइम दे रहा है तो वो शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज आपको दे रहा है, ये बात तो है। तो हो सकता है इसमें से एक पर्सन जो है टाइम ज्यादा देता है इस रिश्ते को, दूसरा पर्सन जो है कम टाइम दे पाता है। वो और कम टाइम इसलिए दे पाता है क्योंकि शायद उसके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हैं, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से उन परिस्थितियों के से विवश होकर, उस परिस्थितियों में फंसे होने की वजह से जो है वो पर्सन जो है उतना वक्त नहीं दे पाते, उतना एफर्ट नहीं डाल पाते। हो सकता है दूसरे पर्सन को इस रिश्ते में बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे मिलना भी है, मुझे बातें भी करनी है घंटों। लेकिन जो आपका पर्सन या आप ऐसे हो कि उतना नहीं दे पा रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और मोस्टली आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, अर्थ साइन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। और ज्यादा तो मुझे अर्थ साइन ही लग रहे हैं। एयर साइन भी दिख रहा है, जेमिनी, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड थर्ड है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियोस। तो ये आप लोगों के सन साइन, मून साइन, वीनस जो भी हो राइजिंग में, तो वो हो सकता है कुछ इस तरह की एनर्जी है। अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी वाटर एनर्जी है, थोड़ी सी फायर एनर्जी, सारी एनर्जियां मुझे दिख रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, तो एयर साइन भी है, लियो, एरिस, सेजिटेरियस, तो कोई भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है लियो, एरिस या सेजिटेरियस में होने चाहिए, ज्यादातर वही लग रहा है मुझे। और क्योंकि आप यहाँ पे आए, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप शायद आप अपने पर्सन के एक्शन से खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या आपको अगर उन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज करें, या अगर एंगेजमेंट करें या मैरिज करें, ये एक्सपेक्टेशन जो है आपकी ज्यादा लग रही है मुझे। और शायद आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। तो ये मुझे आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस रिश्ते से शायद दुखी हैं, परेशान हैं। और हो सकता है कुछ लोग, सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा ड्रीम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और उन्हें फुलफिलमेंट नहीं मिल रही इस रिश्ते से। उन्हें लगता है कि शायद आप लोगों के बीच जो कनेक्शन है, सबका तो नहीं होंगे लेकिन हाँ, काफी समय से कनेक्शन है आप लोगों के बीच का, और इस रिश्ते में कुछ आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, मतलब बहुत स्लो स्लो ही चल रहा है, बहुत ही स्लो एनर्जी आप महसूस कर रहे हो कि आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है यार। वेट कर रहे हैं, मैरिज होगी, एंगेजमेंट होगी, कुछ भी होगा, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये एनर्जी आपकी है, मेरे व्यूअर्स की, जो कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, मूव कर देना चाहते हैं। कोई कुछ लोग तो ये रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है,
इस रिश्ते मतलब कुछ लोगों को तो ऐसा भी महसूस हो रहा है मुझे कि उन्हें ऐसी एनर्जी आ रही है अंदर से कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है और इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने की या किसी नए रिश्ते की या आगे इस रिश्ते की और एक स्टेप आगे बढ़ जाने की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके साथ उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उनकी एनर्जी वेस्ट हो गई और कुछ इसी तरह की एनर्जी महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन के एक्शन क्या होंगे? तो आपके पर्सन के एक्शन बहुत ही अच्छे हैं, वो शायद सही समय का इंतजार कर रहे हैं। परिस्थितियां विपरीत हैं इसलिए शायद वो चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग के बीच में बातचीत भी नहीं हो पा रही हो क्योंकि आप बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि भाई कमिटमेंट कब करोगे, भाई कब मैरिज कब करोगे, आगे कब बढ़ाओगे, मिल या मेरे पेरेंट्स से कब मिलोगे या अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे, कुछ इसी तरह की एनर्जी मिलती है। तो वो इसलिए वो आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आप वही सवाल वो सुन सुनकर परेशान हो गए हैं। और डेफिनेटली उनके लिए आप क्या हो? उनके लिए तो आप उनकी लाइफ पार्टनर हो, उनकी क्वीन हो, एक ऐसी मतलब एक मैरिज मटेरियल जिस लड़की का उन्होंने शायद ख्वाब देखा हो, जैसी वाइफ वो चाहते हैं वैसी कुछ हो। सॉरी, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसा एनर्जी ऐसी मिल रही है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं, आपके पर्सन जो हैं, और वो इस रिश्ते को मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं, बट वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी लाइफ में ऐसे हो जैसे उनकी हमेशा की एक विश पूरी हो गई हो, जैसे एक बहुत ही खूबसूरत विश जो पूरी हो गई। शायद उन्होंने कोई ख्वाब देखा था जो कि पूरा हो गया, कुछ इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फैसला लें, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं। तो वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना। मैरिज का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है, तो वो मैरिज तो चाहते हैं लेकिन अभी परिस्थितियों वश मेरे ख्याल से वो थोड़े से फंसे हुए थे। लेकिन बहुत जल्द, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द आपके पर्सन में इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति आएगी, या उन परिस्थितियों से बाहर आप निकलेंगे और वो जो है मैरिज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है जो कि मैरिज को बताता है। यहाँ पे किंग की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, और ये एक है जो अगर मेरे ख्याल से कुछ एक आपके पार्टनर्स जो है अपने बिजनेस, अपने मैरिज, अपने काम को लेकर फंसे हुए हैं, हो सकता है कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली उनका जो है ना आने वाला समय जो है उनको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम उनकी चल रही है वो उनकी ठीक हो जाएंगी। कुछ एक लोगों को हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर चल रही होगी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो इस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, या थोड़े से वो चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। और उनमें एक, और आपकी बार बार वही वही चीजें दोहराने की वजह से हो सकता है उनके मन में एक उदासी, एक निराशा की भावना आ गई है। तो अपने पार्टनर को, आप अपने पर्सन को उन चीजों से, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, उन्हें उनसे अच्छे से बात कीजिए। अगर वो नहीं चाहते बात करने को तो ज्यादा उन्हें बार बार फोन करके या मैसेज करके परेशान ना करें, यही सलाह दूंगी मैं। और बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का आना भी ये कहता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड मैरिज को भी बताता है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत एक बहुत ही अच्छे इंसान की एंट्री होगी, जो आपका सोलमेट भी हो सकता है, जो आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, और जिसके साथ आपकी मैरिज होगी। और ये एक्चुअल में एम्प्रेस है, लेकिन आप अगर कोई मेल देख रहे हो तो फीमेल की तरह देखो, लेकिन अगर कोई मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं वो लोग इसे एम्परर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों काउंटर पार्ट होते हैं, तो इस तरह से देखा जाता है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, मन का सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कुछ इस तरह के कार्ड्स ये कार्ड बताता है। मतलब ये
जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड होता है ना, जो आने वाले समय को बताता है कि ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा। देख लेते हैं चैनल मैसेज के द्वारा कि इस बार और क्या आपको क्या क्लैरिफाई होता है और क्या जो है और क्या मैसेज है आपके लिए। आपके लिए आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दूसरी बार आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। द सन कार्ड आना, द सन कार्ड का आना ये बताता है कि आगे लाइफ में खुशी आने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। होली बहुत पवित्र रिश्ता है आप दोनों के बीच में। द हर्मिट, द मून कार्ड भी आया है। आप लोग अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हो सकता है सपनों में कुछ हो सकता है, आपको उनके सपने आते हो या उनको आपके सपने आते हो, या सपनों के द्वारा आप लोगों को कुछ इंट्यूशन मिलेगा, कुछ एंजल्स कुछ मैसेज देंगे आपको। लॉ, लॉ जो है हो सकता है कुछ कानूनी पचड़े होंगे जिसकी वजह से आपके पर्सन को कुछ परेशानी हो रही है। एक्टिविटी का कार्ड आया है, बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं आपके पर्सन जो है, एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन जो है। सितंबर, बहुत जल्दी सितंबर में हो सकता है आपके पर्सन आपको बात करें, इस रिश्ते में आगे बढ़े। रिलेशन, म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू वो हो सकता है आपको फील करते हो, आप उनको फील करते हो। यू यू आर माई, देखिए फ्रेंड वो कहते हैं कि तुम मेरी हो। नंबर 3 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है। लेटर है फ्रेंड्स टी, जे, ई, सी, बी, ओ, एस, ई। मैसेज, मैसेज आएगा फ्रेंड्स आपके लिए। मैसेज आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, मैसेज के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। मैसेज करेंगे वो। अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं आप उनको। किंग ऑफ सोर्ड्स वापस से, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैसेज आया है। डेफिनेटली जो है वो या तो मैसेज करेंगे या फ्रेंड्स उनकी नजर होती है आप पे। आपके पर्सन जो है ना आपको फॉलो करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। उनकी नजर होती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कुछ इस तरह से। द वर्ल्ड कार्ड, कार्मिक सिचुएशन है, इसमें से जल्दी आप बाहर निकलेंगे और एक सर्कल पूरा होगा और नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्स, कुछ तो दिल दिमाग के बीच में युद्ध चल रहा है। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही होगी कुछ लोगों की वजह से, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नॉलेज, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जल्दी ही आप लोगों की लाइफ में ये जो पेन है उससे आप बाहर निकलोगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे और ये होगा। लव का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में प्यार आने वाला है। सेजिटेरियस, कुछ लोग, कोई आप या आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पर्सन आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। जनवरी, अक्टूबर, 5 ऑफ कप्स, कुछ उदासी, कुछ परेशानी, कुछ दुख है फ्रेंड्स जो मिसिंग हो सकता है। आप उनसे बात नहीं कर रहे होगे, इसलिए आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है उन्हें कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। और ये मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ एक लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है ये 10 ऑफ सोर्ट्स की, कि वहां पे 5 ऑफ कप का आना ये भी बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और जैसे उनका सब कुछ खो गया है और ये रिश्ता भी खो गया है और इस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी नहीं है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स है। तो निराश ना हो। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो। 5 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स,
टेन ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिलमेंट, एक हैप्पी लाइफ का कार्ड है ये। द टावर, डेफिनेटली टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, जहां आपको बहुत डिसीजन लेना होगा। हो सकता है आपके पर्सन डिसीजन लें, एक बड़ा डिसीजन लें कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये जो है एक अच्छा कार्ड है। अगर मैरिज के कार्ड के साथ लवर्स का आना सोलमेट कनेक्शन को बताता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन काम कर रहे हैं फ्रेंड्स इस रिश्ते को लेकर। लवर्स के बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है ना काम कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। वो ऐसे नहीं कि वो आपको बता नहीं रहे हैं भले, लेकिन आपके पर्सन जो है ना उनका एक्शन ऐसा है कि वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपने हो सकता है वो के दिल में ही प्लानिंग्स चल रही होगी। न्यू रिलेशन आप लोगों के बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है, जो कि मैरिज, लवर्स का कार्ड और द हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि आप लोग अभी आप सिर्फ फ्रेंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, और उसके बाद आप लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तो ये एक नया रिश्ता बनने वाला है। और ये लेटर्स आए हैं TJE, डबल 2 बार C आया है, OBS और E। तो आप लोग इन लेटर से देख लीजिए, हो सकता है आपका नाम या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता हो, या कुछ तो ऐसा है जो इन लेटर्स के द्वारा आपको मैसेज मिले। तो सॉन्ग देख लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, सॉन्ग्स देख लेते हैं, सॉन्ग्स और मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज, ओके, थैंक यू। ओके, एक और गिरा क्या, नहीं गिरा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सॉन्ग आया, देखिए, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि सॉन्ग यही बता रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मैसेज दिया है मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, इस तरह से आप ले सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। और ये सॉन्ग आया है तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है। तो ये गाने आप जरूर सुनिएगा फ्रेंड। और देखिए उन्होंने क्या मैसेज किया है, फैमिली को मनाना है। तो डेफिनेटली उनकी फैमिली नहीं मान रही है, कुछ लोगों की, 100% सबके साथ ये नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों की हो सकती है उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी इस रिश्ते के लिए। तो इसलिए हो सकता है वो आपको ये कह रहे हैं इन कार्ड्स के माध्यम से कि मैं तुम्हारा हूँ और फैमिली को मनाना है। तो हो सकता है उनकी फैमिली मानेगी, तब कहीं जाके वो आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि वो सबको खुश देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली नाराज हो, तुम आप नाराज हो। तो ओके, एंजल्स कार्ड आया फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू अ बेटर प्लेस। देखिए, तो ये कार्ड्स बता रहा है कि आप इस दुख, इस परेशानी से जल्दी ही मूव ऑन करोगे और एक बहुत ही अच्छी जगह पे, मतलब आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, पहले से बहुत बेहतर होंगी। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज हो जाए, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए। सबकी मैरिज तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों की मैरिज होगी, कुछ लोगों की इंगेजमेंट होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एटलीस्ट कम से कम आकर मिलेंगे, बात करेंगे, या उनकी फैमिली थोड़ा बहुत का गुस्सा शांत होगा और इस दुख, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग कानूनी झंझट में हैं, तो उससे बाहर निकलकर या अपने काम की परेशानियों से बाहर निकलकर आएंगे, इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रीडिंग? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।
हेलो पाई टू, कैसे हैं आप सब। अब आज हम रीडिंग करने वाले हैं। अब आपकी रीडिंग करेंगे पाई टू की, कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप लोग जिस भी परिस्थितियों में हों उसमें से आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कौन सा एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को रेजोनेट हुई या नहीं। और मेरा वो ऑफ़र अभी तक चालू है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं विद 5 इमोजीज़, कि कोई भी 5 इमोजीज़ के साथ आप मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो आप लोग जीत सकते हैं लकी ड्रॉ में एक फ्री रीडिंग, फ्री पर्सनल रीडिंग। तो ये ऑफ़र अभी चालू है। आप नए पुराने किसी भी वीडियोस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, एक्शन क्या होगा आप लोगों के प्रति या इस रिश्ते के प्रति। जिस भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये जनरल रीडिंग है तो 100% रेजोनेट नहीं होगा, और इसके माध्यम से जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिलता है उसे अपने इंट्यूशन के द्वारा उस पर अमल करें। प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या मूव लेने वाले हैं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है। बहुत सारे कार्ड्स ये ले लूँगी मैं। प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है, उनके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है, उनके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ये नहीं ले रही हूँ। प्लीज बताएं। वन मोर कार्ड प्लीज, बताएं। प्लीज बताएं जिन्होंने भी फाइल को चुना है, उनके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, द बॉटम ऑफ द डेक है द एज ऑफ सोर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल टू चुना है उनके लिए कार्ड्स आए क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, queen of wands, the hangman and 6 of wands। तो आप लोग हो सकते हैं वाटर एनर्जी, अर्थ, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन, सॉरी फायर साइन। एयर साइन थोड़ा सा है, फायर साइन मुझे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, और फायर साइन बहुत ज्यादा है। लियो एरिस या सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आप भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी आप रिश्ते में हैं। और आपके पर्सन जो है अभी इस समय हो सकता है, अभी तक आपके पर्सन जो है अपने बिजनेस, अपने कैरियर, अपने फाइनेंस को लेकर उसमें फंसे थे,
उनका उनके सारे मूवमेंट जो थे वो अपने कैरियर पर ध्यान देना, अपने, हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे, उनके अपने पेरेंट्स पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे। और कुछ ऐसा है कि फैमिली एंड उनका बिजनेस और उनका कैरियर, यही उनके लिए बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उनके दिल में आप हो ऐसा नहीं है। और वो आपके प्रति जो है बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं। हो सकता है आप, प्यार तो बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में, प्यार बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, इतना बात तो है। प्यार है, रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे के लिए ईमानदारी है 100%। और डेफिनेटली आपके पर्सन आपको, अगर कुछ लोग सिर्फ अभी तक अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताए हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताएंगे। आप दोनों में से एक बहुत यंग है और दूसरा हो सकता है बहुत मिच्योर है। इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है बहुत ही यंग, बहुत ही चाइल्डिश भी हो सकता है। मतलब चाइल्डिश ऐसा नहीं कि ये माइनर हो, लेकिन हाँ बिहेवियर से बहुत यंग है, चाइल्डिश है, मस्ती मजाक करने वाले हैं। बट दूसरा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और 100% बहुत ही ज्यादा मिच्योर एनर्जी, कि अपनी फीलिंग्स भी बता रहे हैं तो बहुत मिच्योरिटी के साथ बता रहे हैं। और दूसरा पर्सन ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स भी बयां कर रहे हैं तो बहुत ही हंसी मजाक मस्ती मजाक के साथ कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत ही खुशनुमा इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है आप या आपके पर्सन। इसमें इसमें जो है, इस रिलेशनशिप में एक मदर का रोल लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप या आपकी उनकी मदर, आपकी मदर या उनकी मदर, कोई तो है ऐसी जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शायद वो नहीं समझ पा रही है इस रिश्ते को, या उनके, वो इस रिश्ते को लेकर उतनी ज्यादा खुश नहीं है। तो हो सकता है आपके पर्सन उन्हें मनाने में लगे हों, इसलिए परिस्थितियों में वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को उतनी अच्छे से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या दे रहे थे, सॉरी। अभी तो अब एनर्जी जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर की। तो जिन्होंने भी पाइल को चुना है उनके पर्सन, आप भी उन्हें अपने दिल की बात बताने वाले हो, या वो आपको अपने दिल की बात बताने वाले हैं, प्रपोजल देने वाले हैं। और एक्शन के मोड पे बहुत ही जल्दी आपके पर्सन जो है एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। और इस रिश्ते में मुझे खुशियां नजर आ रही हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। और आपकी आपकी या उनकी मदर जो है नहीं मान रही होगी, या कोई ऐसी बड़ी बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है फैमिली में, जो इस रिश्ते को लेकर उतनी पॉजिटिव नहीं है, या उतनी खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो उन्हें ये खुश खुश करने में या उन्हें मनाने में लगे हुए हैं कुछ ऐसे। लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्रोथ है, इस रिश्ते में विक्ट्री है, इस रिश्ते में सफलता है। और मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा आपके पर्सन जो है एक्शन के मोड पे आने वाले हैं, और वो एक्शन लेने वाले हैं, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने वाले हैं। या तो इस रिश्ते में आगे एक कदम बढ़ाकर वो हो सकता है मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए करें, हो सकता है आपको प्रपोज करें। और डेफिनेटली वो आपको अपनी क्वीन की तरह ही देखते हैं। हो सकता है वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, हो सकता है मैरिज करके आपके साथ बहुत एक लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिता सकें। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, और खुशियां हैं, पॉजिटिविटी है इसमें। कुछ परिस्थितियां हैं या कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो इस रिश्ते को लेकर नहीं मान रहे हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा आप आपके पर्सन एक्शन लेने के स्थिति में नहीं थे। लेकिन बहुत ही जल्द आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, और ये विक्ट्री का कार्ड है। तो इस रिश्ते में इन परेशानियों से विजय जरूर मिलेगी। देख लेते हैं, सॉरी, एस ऑफ सोर्ट्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि एक नई शुरुआत को बताता है। एक नई शुरुआत, यहाँ पर भी एक विक्ट्री का कार्ड है फ्रेंड्स। एक ऐसी नई शुरुआत, एक अपनी एक नया कदम उठाना,
इस रिश्ते में एक कदम और आगे बढ़ना, जिसमें पहले से ही ईश्वर की ओर से विजय का आशीर्वाद मिला हुआ है, सफलता का आशीर्वाद मिला हुआ है। कुछ इस तरीके से है। देख लेते हैं चैनल मैसेज के द्वारा ही कि और क्या क्लियरिटी मिल रही है इस रिश्ते को लेकर। जस्ट प्लीज इन चैनल मैसेज बताएं कि फाइल को जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या और क्लियरिटी है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, हाँ, पहला ही कार्ड एक्शन का आया फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड एक्शन का आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन का कार्ड है, लेटर है एल, लेटर है ई, नंबर 2 के साथ नंबर 2 ही आया। देखिए, हो सकता है आपका लकी नंबर हो या उनका लकी नंबर हो, इसलिए आपने 5-2 चुना है। अगस्त, हो सकता है अगस्त में वो आपसे मिलने आए या इस रिश्ते को और ये करें। सेजिटेरियस, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आप तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, वाह, एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक भी था फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी आया है, तो ये डेफिनेटली नई शुरुआत दिख रही है। मैसेज का कार्ड देखिए आ भी गया। हैप्पीनेस, इस रिश्ते में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। लाइक यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं लाइक यू। द डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड बताता है कुछ चीजें हैं जिसमें वो फंसे हुए, बंधे हुए से महसूस करते हैं। कुछ परिस्थितियां हैं जिनसे उन्हें बाहर निकलना है। हो सकता है आपके पर्सन क्योंकि द हैंगमैन की स्थिति में थे, तो हो सकता है उन्हें कुछ नशे की आदत हो, या अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हो सकता है वो किसी अल्कोहल का सहारा भी लेते हो, तो उन्हें इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। पेज ऑफ कप्स दोबारा आ गया फ्रेंड्स। तो आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल आपको प्रपोज करना चाहते हैं। लियो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। तीनों क्वीन आई है यहाँ पे, कितनी अच्छी बात है ये। यू और माई का कार्ड फिर से आया फ्रेंड्स, लास्ट फाइल में भी आया था, इसमें भी आ गया। द सन, वाह, सन दोबारा आ गया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिविटी आने वाली है इस रिश्ते में, बहुत खुशियां आने वाली है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ही जल्दी किंग की एनर्जी में आने वाले हैं और डिसीजन लेने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी कुछ तो बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके पर्सन, थोड़ी मजबूरियां महसूस कर रहे हैं, जल्दी ही वो इन मजबूरियों से बाहर निकलेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, परफेक्ट, आप उनके लिए, या तो वो आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, या वो आप उनके लिए परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो, कुछ ऐसा फील करते हैं। विक्ट्री का कार्ड आया फ्रेंड्स, तो विक्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो भी आया, स्ट्रेंथ भी आया, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। जनवरी, अगस्त आया है, वापस से जनवरी आया है। वाई, ग्रेट जॉय, आपको यात्रा में बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। गोल्ड, आप उनके लिए गोल्ड की तरह हो। फिर से वापस ला कर आया, कुछ मसला है, कुछ तो है मसला। द लवर्स का कार्ड आया फ्रेंड्स, जो कि बताता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच, आप लोग का रिश्ता जो है स्पिरिचुअल हो। द ब्लू, अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं आप लोग। अरे फाइल, आप लोग ना फ्रेंड्स, हो सके तो आप लोग फाइल 1 भी चुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो है ना फाइल 1 और फाइल 2 के सिमिलर हैं, तो हो सकता है उसमें भी आप लोगों के लिए कुछ तो मैसेज होगा, क्योंकि ये बार बार आना यही इंडिकेट करता है कि आप लोगों को वो फाइल भी देख लेने चाहिए। बहुत सारे लेटर्स आए हैं, तो इन लेटर से देख लीजिए आप लोग क्या बनता है। मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को बता दूंगी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियों का, परिवार का, मान सम्मान का कार्ड है, और ऐसी फैमिली की वो कल्पना करते हैं आपके साथ, जिसमें फैमिली भी साथ हो, आप साथ हो, घर में खुशियां हो और सारी तरह की सुख सुविधाएं हो, बच्चे हो, पेट्स हो,
मतलब इस तरीके से अपनी एक हैप्पी लाइफ की, हैप्पी फैमिली की कल्पना करते हैं वो आपके सामने। गुड फेयर वुमन, वो आपके लिए यही कहते हैं। लव का कार्ड वापस से आया है, तो आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली लव बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी एक्शन के मोड में आने वाले हैं आपके पर्सन, और मैरिज को के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेटेस्ट मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, सुन लीजिए ध्यान से। LEQWSCBUJYTECNO, इन लेटर्स में से देख लीजिएगा आप लोगों का जो भी बने। मुझे तो यहाँ पे सबसे पहले यस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, YES, यस। तो डेफिनेटली यस का मुझे लेटर सबसे पहले दिखाई दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी किसी भी क्वेश्चन का जवाब यस में देना चाहते हैं। हो सकता है आप कहें उनसे आने को और वो कहे यस, आ रहा हूं। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स इन लेटर से, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए मैसेज होता है ना, तो मैं इतने सारे लेटर्स में क्या क्या बनाऊंगी ऐसा हो जाएगा। तो आप लोगों का नाम भी हो सकता है, आप लोगों के लिए कुछ मैसेज भी हो सकता है इसमें। तो आप लोग देख लीजिएगा। एंजल्स कार्ड देख लेते हैं, एंजल आपको क्या सलाह देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज एक कार्ड दीजिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, उनके पर्सन के एक्शन लेने वाले हैं उस पर, या उन्हें क्या करना चाहिए इस स्थिति में। प्लीज वन कार्ड। Okay. Hope begins in the dark. The stubborn hope that if you just snow up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work you, don't give up। तो ये डोंट गिव अप कार्ड आया फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ लोग, आप लोग, सॉरी मैं इसको ठीक से पढ़ नहीं पाई इसके लिए, बट आप लोग देख लीजिएगा। इसमें डोंट गिव अप का कार्ड आया है, और ये बताता है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव करना चाहते हैं, कि आपके पर्सन आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप गिव अप मत कीजिए। थोड़ा सा आप सही चीजों को, अच्छी चीजों को आने में ना जिंदगी में थोड़ा सा वक्त लगता है फ्रेंड्स। अच्छी चीजें जब आती है ना तो थोड़ा वक्त लेती हैं, तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा सब्र रखिए कि सही वक्त आने वाला है। सुबह होने से भी पहले कहते हैं ना कि सूरज के उगने से पहले बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। सबसे ज्यादा अंधेरा जो होता है सूरज के उगने से पहले होता है, उसके बाद ही सूरज उगता है। तो आप लोग भी अगर इस परिस्थितियों में अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सब्र रखिए, ये परिस्थितियां भी निकल जाएंगी। तो देख लेते हैं सॉन्ग्स, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या, कौन से सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड्स के माध्यम से आपको। ओके ओके ओके, बहुत सारे हो गया। तो ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो ये वाला सॉन्ग है फ्रेंड्स, पुराना, बहुत ही पुराना सॉन्ग है। तो सुनिएगा आप। रात ये भी गुजर जाएगी फ्रेंड्स। देखिए आपकी परिस्थितियों में अगर आप लोग मूव ऑन करने वाले हैं, तो इन परिस्थितियों से रिलेटेड कितना खूबसूरत सॉन्ग आया है कि रात ये भी गुजर जाएगी। मतलब ये परिस्थितियों की जो स्थिति है ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और सवेरा आएगा। ये एक सॉन्ग है, चाची 420 का है शायद तक, तो आप लोग सुनिएगा जरूर। तुम सबसे अलग हो, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको। कहीं मिलते हैं, हो सकता है आपके पर्सन मैसेज यही कर रहे होंगे आपको कि कहीं मिलते हैं, चलो। ओके, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। ये जो आपके पर्सन मिलने आएंगे और यही कहेंगे कि जो दूरियां थी वो हट गई भाई। रिमझिम गिरे सावन, और
ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। आप मुझे ये आपकी फीलिंग ज़्यादा लग रही है कि यहाँ मत आना कह रहे हो, लेकिन इन स्थितियों से आप बाहर निकलिए, सॉन्ग सुनिए, म्यूजिक सुनिए, अपने आप को खुश रखिए, गिव अप मत कीजिए। एंजल्स यही कह रही हैं आपको, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यही आपके लिए मैसेज है, और यही उनका एक्शन है। तो आई होप आप लोगों को रेजोनेट की होगी ये रीडिंग, आप लोगों को पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जीतना, तो कमेंट के साथ 5 इमोजी, कोई भी 5 इमोजीज डालिएगा, ताकि आप लकी ड्रॉ में जीत सकें एक पर्सनल रीडिंग अपने लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप सब। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की एक्शन क्या है, क्या मूव लेने वाले हैं वो, क्या चल रहा है फोर्सेस। प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनकी परिस्थितियाँ जो भी हो, जिस भी स्थितियों में हो वो लोग, उनके पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर उन्होंने पाइल 3 चुना है, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर, प्लीज बताएं। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की एक्शन क्या है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की एक्शन क्या है। प्लीज दो कार्ड्स आ गए, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनके लिए कार्ड्स आए हैं द टावर, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 10 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते को लेकर। मेरे ख्याल से पहले तो बता दूं, आपके पर्सन आपके पर्सन इस रिश्ते में खुद को बहुत, या परिस्थितियों में, रिश्ता या फिर परिस्थितियां जो भी हो सकती है फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोगों की रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां हो। यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है दो तरह के लोगों के लिए हो ये। एक तो आपके पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो। आपके पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, कुछ एक लोगों के लिए एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए शायद मेच्योरिटी की कमी मुझे इस रिश्ते में नजर आ रही है। आप दोनों में से एक पर्सन जो है इस रिश्ते से मूव करना चाहता है,
क्योंकि या तो उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, या तो वो इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा है, उसे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है बहुत ही बोझ की तरह से महसूस हो रहा है उसे। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन और फायर साइन और वाटर साइन, तीनों साइन ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे, और अर्थ साइन भी है। तो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, या फिर लियो, एरिस या सजिटेरियस भी हो सकते हैं। कुछ लोग पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियस भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप लोगों की सनशाइन जो भी हो इसमें से आपके पार्टनर चाहते हैं। सबसे पहले मैं दो चीजें दिख रही, मैं एक चीज पहले बता दूं, उसके बाद मैं दूसरे का बताऊंगी। एक पर्सन तो ऐसा है, एक कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते से या तो उनकी फैमिली जो है उनके लिए, उनकी चाहती है कि उनकी शादी किसी और से हो, उन्होंने, उनकी फैमिली वालों ने किसी और को पसंद कर लिया है और वो चाहते हैं आपसे करें, लेकिन उनके फादर नहीं मान रहे हैं या उनके फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं मान रहे हैं, और वो चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो या लाइफ में स्टेबिलिटी हो, जिसकी वजह से वो शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है वो आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो या उनके पास जॉब इतनी अच्छी ना हो कि वो सेल्फ डिसीजन ले सकें। उनके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, ये तो हो सकता है कि उनकी ही लाइफ में ऑप्शन बहुत हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी लाइफ में दो तीन चार ऑप्शंस हो, इसलिए हो सकता है कुछ लोग, बुरा मत मानिएगा फ्रेंड, लेकिन मुझे ऐसा कुछ एनर्जी मिल रही है जैसे वो आपके पर्सन जो है, कुछ एक लोगों, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ एक लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत बोझ जैसा महसूस करते हैं, बहुत परेशान महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते को लेकर और उनकी फैमिली चाहती है कि किसी और के साथ उनकी शादी हो। वो काफी बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है एक उन्हें अपनी फैमिली के सामने हो सकता है मजबूर होना पड़ रहा है, और हो सकता है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है, या हो सकता है कि वो बहुत, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन हो और आपको आपको ऐसा महसूस हो कि उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं और आपके लिए वक्त नहीं है। तो हो सकता है ये आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं, ये भी हो सकता है। या तो फिर कुछ एक लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके प्रति, क्योंकि वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, एक ऐसी खूबसूरत, काइंड नेचर, एक बहुत क्वीन की तरह की एनर्जी में वो खुद आपको महसूस करते हैं, और वो काफी कोशिश में लगे हुए हैं कि बैलेंस बन जाए इस रिश्ते में, उनके पेरेंट्स भी मान जाएं, उनकी फैमिली भी मान जाए और आपके साथ उनकी मैरिज के लिए मान जाए, ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मान जाए। बट मेरे ख्याल से कुछ एक लोग ऐसे हैं कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी और वो इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाएंगे और इस बैलेंस बनाने में अपनी फैमिली को मनाने में सफल भी होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी और वो डेफिनेटली वो आपको प्रपोज करेंगे। कुछ एक रिश्तों में हो सकता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आप इस रिश्ते से मूव कर जाएं। आपको लगे कि मतलब अभी से इतनी परेशानियां हैं तो आगे चल के और पता नहीं कितनी परेशानियां आएंगी। अगर अभी से उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही हैं तो आगे चल के और हो सकता है परेशानियां आए, वो बात बात पे मतलब पसंद ना करें और रिश्तों में परेशानियां बढ़े। इसलिए हो सकता है आप इस रिश्ते को, आपके दिल में इतना प्यार भरा हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं, खुशियां हैं, आप बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर हो सकता है आप इस रिश्ते से मूव कर जाएं, क्योंकि आपके पर्सन एक्शन नहीं ले सक रहे हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स के दबाव में कोई आपका पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता तो वो पॉइंट भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपके मूव मूव ऑन होने को
कि जो व्यक्ति इतनी सी एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो पूरी लाइफ आपके साथ कैसे आपको खुश रखेगा। लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं फ्रेंड्स, और अगर वो इतनी छोटी सी बात में अगर वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो आगे वो क्या आपका साथ देगा। कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकता है आपके मन में आए, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है कुछ इस तरह की, क्योंकि कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं तो मैं नहीं बोल सकती कि इसमें मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी कौन सी अम, इस तरह से आ रही है जो मूव ऑन करने, मेरे ख्याल से मेल पर्सन जो है वही मूव ऑन करने में ये करे, क्योंकि वो थक गए हैं, वो बैलेंस बनाने में की कोशिश में मेरे ख्याल से वो थक चुके हैं। उनको उनकी जिम्मेदारियां उनकी हो सकता है वो अपने परिवार के इकलौते हों या उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो परिवार की, बिजनेस की, और उन उन जिम्मेदारियों से वो मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी के सर पे बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारी हो तो उन जिम्मेदारियों से हटकर सिर्फ अपने पसंद की व्यक्ति को सिर्फ पार्टनर बनाने के लिए, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए पूरी फैमिली को, पूरे बिजनेस को, पूरे कैरियर को एक दांव पे लगा देना बहुत आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सॉरी, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातों से बुरा लग जाए, लेकिन ये वास्तविकता है कि आसान नहीं होता अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना। और एक व्यक्ति अगर जिम्मेदार है, एक व्यक्ति अगर मिच्योर है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परर आया है तो बहुत ही मिच्योर एनर्जी है, तो या तो फादर फिगर है कुछ लोग, हो सकता है ये मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के लिए होगा ये पाइल जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी हो सकता है किड्स भी हो, और इन परिस्थितियों में हो सकता है कि कुछ लोग की ऑप्शन हो, न्यू ऑप्शन उनकी लाइफ में आई हो जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ और उसके बीच उसे चुनना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी फैमिली को ही चुनेंगे फ्रेंड्स। तो ये एक टावर मोमेंट है, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन का मोमेंट आप लोगों की लाइफ में है, और आपके पर्सन या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि या तो वो आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे, या कुछ लोगों के लिए है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें वो सफल भी होंगे, आपके साथ आपको प्रपोज भी करेंगे और इस रास्ते में वो स्टेबिलिटी भी लाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, तो ये बहुत ही मैं कैसे ये ना कई लोगों की एनर्जी मिक्स होकर आ रही है यहाँ पे। हो सकता है इन सब जिम्मेदारियों, इन परेशानियों में आपके पर्सन को किसी प्रकार की नशे की लत हो, या हो सकता है आप उनके लिए इतने आप बहुत खूबसूरत हो, तो हो सकता है वो आपके इसमें खुद को बहुत एडिक्टेड महसूस कर रहे हो, इसलिए उनके लिए आपको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो अपनी फैमिली को ना समझा पाए तो उन्हें छोड़कर आपके पास आ जाए, ये भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है 6 ऑफ कप्स है, तो ये मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आपके पर्सन आप पुराने दिनों को, पुराने खूबसूरत पल जो आप लोगों ने साथ में बिताए हैं उन्हें बहुत याद करते हैं, आपको अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग बचपन के फ्रेंड हो, या हो सकता है कुछ लोगों की फ्रेंडशिप स्कूल या कॉलेज के टाइम से चली आ रही हो, तो ये भी हो सकता है। इस तरह से कुछ एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं चैनल मैसेज से क्लेरिफाई कर लेते हैं कि और क्या, प्लीज सेंटेंस क्लेरिफाई कीजिए क्या एनर्जी है। ये मुझे दो तीन प्रकार की चीजें महसूस हो रही हैं। सॉरी, यू आर माई सनशाइन, देखिए वो आपको इतनी खूबसूरत समझते हैं, यू आर माई सनशाइन, उनका ये मैसेज है आपके लिए। नंबर 1 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या उनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है।
फ्रेंडशिप का कार्ड आया। डेफिनेटली इस फाइल को जिन्होंने भी देखा है वो लोग जो है काफी अच्छे फ्रेंड हो सकता है काफी समय से आप लोगों की दोस्ती हो, उसके बाद प्यार हुआ हो, उसके बाद हो सकता है रिलेशनशिप बढ़ी हो। द चैरियट का कार्ड आया। फ्रेंड्स हो सकता है कुछ लोग मूव कर जाएं, क्योंकि ये मूवमेंट को बताता है। हो सकता है आपकी तरफ मूवमेंट हो सकता है आपसे दूर चले जाएं। क्यू लेटर आया है, QINM। अबंडेंस का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए काफी अबंडेंस आने वाला है। लव यू, आपके पर्सन आपसे लव यू कहना चाहते हैं। 8 ऑफ Wands एक्शन का कार्ड है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पर्सन एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। वर्क, काम जिम्मेदारियां जो है ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा थका दे रही है। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे मई भी आया है, तो अभी तो मई निकल चुका है, तो नेक्स्ट मई तक हो सकता है आप लोगों की मैरिज हो जाए। काफी 1 साल के। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ दे रही है फ्रेंड्स आप लोगों का। लेटर मैसेज आएगा जरूर का, कोई ना कोई मैसेज वो करके आपको बताएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड, डिसीजन लेना है उन्हें, आपको डिसीजन लेना है। एरिस, हो सकता है आप या आपके पर्सन एरिस हो। होली, बहुत ही पवित्र रिश्ते की तरह देखते हैं वो आपको। 7 ऑफ Swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो मैसेज वो करने वाले हैं फ्रेंड्स, कोई मैसेज आएगा आप तक। वेरी यंग एनर्जी। 2 ऑफ Cups, मैरिज का है। कुछ एक लोगों के लिए मैरिज का कार्ड आ गया है। 2 ऑफ Cups। मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। 2 ऑफ Pentacles, अगेन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। नॉलेज, कुछ चीजें हैं वो जो बताना चाहते हैं आपको। न्यू रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। नंबर 1 दोबारा आया फ्रेंड्स, देखिए नंबर 1, 1 1 11, तो नंबर 1 डेफिनेटली आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, या 11 लकी नंबर हो सकता है। ये एक बहुत ही एंजल नंबर होता है जो कि एक फुलफिलमेंट को बताता है, एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, और बहुत ही अच्छा नंबर होता है। लेटर आया है P, तो QIPNFK और A। इनसे देख लीजिए आप लोगों का नाम स्टार्ट होता होगा, या आप लोगों के काम, या आप लोगों के लिए कोई मैसेज अगर स्टार्ट होता होगा इन लेटर्स से, तो ओके फ्रेंड्स। और जो है देख लेते हैं आपकी सॉन्ग देख लेते हैं और मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या मूव लेना चाहते हैं। जस्ट प्लीज, थैंक यू। सब्र रखो, आपके पर्सन कह रहे हैं सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो। देखिए फ्रेंड्स, तुमने जीना सिखा दिया। तो आप आपके लिए है ये मैसेज, भाई आप ही जानो कि आपने क्या उन्हें सिखाया है। तुमने जीना सिखा दिया उनका मैसेज है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, बहुत ही पुराना सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। इसके द्वारा आपके पर्सन आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एंड आया है सॉन्ग आया फ्रेंड्स, मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। ये उनकी स्थिति है जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। एंड फाइनली ऑसम, आई लव यू कार्ड आया है फ्रेंड्स, आई लव यू मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स का आना मैरिज को बताता है, बहुत ही खुशियों को बताता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कुछ खुशियों को बताता है। तो कुछ एक लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ लोग इस रिश्तों में जिनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं और अगर वो मूव कर जाते हैं, कोई बात नहीं, ये
हो सकता है ये एक कार्मिक सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा, या आप मूव कर जाते हो तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ा। तो इसे एक सिर्फ लेसन की तरह ही अपने पास ध्यान में रखिए। और आप ये सोचिए, आप निराश मत होइए, हो सकता है आपकी लाइफ में उससे बेहतर ऑप्शन आए, उससे उससे बेहतर इंसान, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपका वेट कर रहा हो कहीं पर। तो हो सकता है अगर कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उससे निराश ना हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके पर्सन कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा टाइम दो, तो वो आएंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी। और यू आर माई सनशाइन कहा है उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने क्या है, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है अगर वो आपके साथ नहीं भी रहे तो भी शायद वो लाइफ टाइम आपको एक अच्छा गुड फ्रेंड की तरह देखें, इस रिश्ते को बहुत रिस्पेक्ट दे जिंदगी भर। परिस्थितियां जैसी भी हो, सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है फ्रेंड्स। बहुत बार चीजें हमारे हाथों से निकल जाती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा है। तो उसके डिसीजन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपने आप को एक अच्छे और इंसान का आप लोग वेट करें। बस यही कहूंगी, अगर आपके पर्सन या आप मूव कर जाते हो इस रिश्ते से, और जो लोग मूव नहीं कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, अपनी फैमिली को मना रहे हैं और मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये कहूंगी कि अच्छी बात है। और कार्ड आया है, फाइंड मी वेयर द वाइट थिंग्स आर। तो ये थी एंजल की मैसेज आपके लिए। ऐसी जगहों पे मुझे ढूंढो जहाँ पे मतलब नेचर में, नेचर में आप हो सकता है आप दोनों ही नेचर लवर हो, क्योंकि ये भी कार्ड आया, हो सकता है आप यहाँ पे जो लेडी हैं वो जो है, वो तो उन्हें प्रकृति बहुत प्यार हो, पक्षी बहुत प्यार हो, से प्यार हो, पेड़ पौधों से प्यार हो। तो हो सकता है वो जब भी प्रकृति को, जंगल को, इस तरह की प्राकृतिक वातावरण को देखते हो, तो उसमें वो आपको देखते हैं कुछ इस तरीके से, ये कार्ड्स आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।